नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजी भाई सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी जो है वो भी एक बेहतरीन वे में शानदार तरीके से चल रही होगी। तो यूपीएसआई 2025 विनायक 2.0 बैच, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग नंबर 5, पांचवी क्लास है। और अगर मैं बात करूं तो आज जो है एक तो स्पेशल केस है। स्पेशल केस में कई तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में, और एक है हमारा चाइनीज कोडिंग वाली टाइप। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल आपको कराऊंगा पीवाई क्यू क्वेश्चंस रहेंगे आपके टोटल, जो 2017 और 2021 में जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें जो सबसे सबसे बेस्ट लेवल के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि जो बिल्कुल आसान है तो उनको तो आप कर लोगे आसानी से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान पूछे गए थे। और जो थोड़ा सा भी लेवल वाले थे या जिनमें थोड़ा सा भी अच्छा लॉजिक था वो आपको कल की क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। स्पेशल केस हैं, विशेष नियम पर आधारित चीजें आपको मिलेंगी, डिजिट सम आता है उसमें, और अगर मैं कहूँ तो वॉवल कॉन्सोनेंट आता है उसमें। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान से देखो। ये उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर में पूछा गया है, और टाइप बेटा कैसी भी हो सकती है। जैसे कि मैं कहूं तो डेस्क को जो लिखा गया है, अगर आप इस डेस्क को देखोगे, DESK, इस डेस्क को लिखा गया है DE और B। अब इस पर आपको लॉजिक पहचानना है कि इसको लिखा कैसे गया है ना, इसको लिखा कैसे गया है। पहचानो जरा। देखो डी में तो कोई बदलाव है नहीं, डी तो सेम टू सेम लिखा है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। ई को भी बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। लेकिन एस को कैसे लिखा है? एस होता है 19 पर, और 19 को जब मैं जोड़ूंगा तो 1 प्लस का 9 होता है 10। 10 और 10 को भी जब मैं जोड़कर लिखूंगा तो 1 प्लस का 0 कितना होगा? 1 होगा। तो इसलिए इसको लिखा है 1 1। के होता है 11 पर, के होता है 11 पर। जब 11 को 1 प्लस 1 किया जाएगा तो कितना होता है? 2। तो इसको 2। तो आप कह सकते हो सिंगल डिजिट वाला तो सेम है, क्योंकि उसका डिजिट सम अगर मैं देखूंगा तो वो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं। तो क्वेश्चन पर जो लॉजिक है हम कह सकते हैं अंकों का योग, डिजिट सम वाला लॉजिक है, अंकों का योग। वहां से आपको PROD का कोड बताना था। तो P 16 पर होता है, 1 प्लस के 6 करोगे तो 7 आएगा, और 7 पर क्या होता है? G होता है। R 18 पर होता है, 1 प्लस का 8 करोगे तो 9, 9 पर क्या होता है? I होता है। 15 पर होता है, 1 प्लस के 5 करने जाओगे तो कितना होगा? 6, 6 पर क्या होता है? F होता है। D 4 पर होता है तो 4 का तो 4 ही आ जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। GIFD ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला सही है। आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? वॉइस देखना भाई, वॉइस तो ठीक जा रही होगी बेटा, क्योंकि थोड़ा अगर आ रही है खराब तो वो गला खराब होने की वजह से ही आ रही होगी। हाँ, वो मेरा ही गला खराब है, उसी वजह से आपको थोड़ा सा आवाज जो है वो खराब लग रही होगी। ठीक है, चलो। मिक्स बेटा कल होंगे क्वेश्चन, मिक्स होंगे कल की क्लास में, PYQ जो होंगे। आज सारी टाइप खत्म हो जाएंगी। सुपीरियर का कोड दिया है, स्टनिंग का दिया है, स्ट्रेटेजी का आपसे पूछा गया है। लगाओ लॉजिक फटाफट से। सुपीरियर का कोड कैसे दिया है ढूंढो, फटाफट से लॉजिक ढूंढो। सुपीरियर को लिखा गया है SNH
एस डी क्यू डबल टी। पहचानो जरा क्वेश्चन पर क्या लॉजिक हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। चेक करो बेटा आंसर क्या होने वाला है। एस होता है 19 पर और ये सामने एस सी लिखा है, लेकिन यू 21 पर है तो यू का एन लिखा है, तो इस पर तो कोई लॉजिक नहीं है ना। तो अगर मैं ऐसे देखूं, एस 19, 19 में एक जोड़ दिया तो 20, ध्यान से देखना प्लस का 1 हो गया। यू 21, 21 में से एक घटा दिया 20, 16, 16 में एक जोड़ दिया तो 17, ई 5 पर 5 में से एक घटा दिया तो 4 माइनस का 1, 18 में एक जोड़ा तो 19, और 9 में एक घटाया, 9 में एक घटाया तो 8, 15, 15 में से एक घटाया तो 14, और 18, 18 में एक जोड़ा तो 19। सबसे पहले तो इस चीज को देखो, रिवर्स पैटर्न है, और रिवर्स पैटर्न के साथ क्या है, जितने भी वॉवेल हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 वॉवेल है, चारों में -1 किया गया है। तो आप कह सकते हो कि वॉवेल के साथ किया गया है -1, और कॉन्सोनेंट के साथ किया गया है, +1। तो यहां भी फॉलो कर देना है किसके साथ, स्ट्रेटेजी का कोड आपको बताना था, बता दो फटाफट से। STRATEGY, बता दो फटाफट से। बताओ फटाफट से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बेटा होगा आपका एनालॉजी टेस्ट, है ना। एनालॉजी टेस्ट आपको कराऊंगा, क्योंकि इसी के साथ लेटर एनालॉजी थोड़ा सा जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो उसको साथ में करेंगे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, और फिर उसके बाद अल्फाबेट टेस्ट करेंगे। ठीक है, देखो भाई जरा, हमको क्रॉस पैटर्न अप्लाई करना है, और कॉन्सोनेंट के साथ +1 लेकर चलना है, +1, जहां भी कॉन्सोनेंट +1, वॉविल के साथ -1, कॉन्सोनेंट +1, वॉविल -1, कॉन्सोनेंट +1, वॉविल और कॉन्सोनेंट +1 कर दो। तो y के बाद आएगा z, y के बाद आएगा z, g के बाद आएगा h, g के बाद आएगा h, e में से एक घटा दोगे तो आ जाएगा d, t 20 में एक जोड़ दोगे तो 21 पर हो जाएगा u, एक में से एक घटाऊंगा तो आ जाएगा z, 18 में एक जोड़ोगे तो 19 पर आ जाएगा s, और 20 में एक जोड़ोगे तो 21 पर आ जाएगा u, और 19 में एक जोड़ोगे तो 20 पर आ जाएगा t। तो ये हो जाएगा ZHDU, ZSUT, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4। पिछला क्वेश्चन था डिजिट सम पर, यानी कि अंकों का योग। ये वाला क्वेश्चन है आपका किस पर आधारित है भाई, वॉविल और कॉन्सोनेंट। तो वॉविल के साथ +1, वॉविल के साथ -1, और कॉन्सोनेंट के साथ +1। तो वॉविल कॉन्सोनेंट पर भी एग्जामिनर इस तरीके की चीजें क्वेश्चन आपको दे सकता है। हो सकता है -1 ना करके -2, -3, -4 कुछ भी दे, +1, +2, +3 कुछ भी दे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी एग्जाम में। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन। चलो जी, पहचानो जरा। बस को लिखा गया है इस प्रकार से, तो इधर तो 3 ही अक्षर है, इधर ज्यादा आ रहे हैं, तो उसने बस को लिखा कैसे है वो पहचानो। BUS, बस को लिखा है ACTVR और T। तो B से A पर जाऊंगा तो -1, B से C पर जाऊंगा तो +1,
U से T पर जाओगे माइनस का 1, U से V पर जाओगे प्लस का 1, मतलब कि एक पहला अक्षर और एक बाद वाला अक्षर लिख दिया गया है। S से पहले R आता है, S के बाद T आता है T। तो ऐसे ही आपको पुट का कोड बताना था, फटाफट से बता दो PUT का कोड क्या होगा, पहचानो और फटाफट से आंसर दे दो। 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन। P से पहले क्या आता है भैया? P से पहले आता है O, P के बाद क्या आता है? Q आता है, Q -1 और +1। U से पहले क्या आता है? U से पहले आता है T -1, U के बाद क्या आता है? V। ऐसे ही T से पहले और T के बाद -1 और प्लस का 1। T से पहले S आता है और T के बाद आता है U। OQTVSU, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। थर्ड वाला विकल्प बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। ये एक शानदार क्वेश्चन है, मैं इसको लिखूंगा 3 स्टार क्वेश्चन। क्या आप इसका लॉजिक पहचान सकते हैं? पहचानो जल्दी से। क्या आप इसका लॉजिक पहचान सकते हैं? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। पहचानो क्या होगा आंसर। इससे ये आया है तो वो कैसे आया है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ढूंढो लॉजिक को, क्या लॉजिक हो सकता है, कौन सा विकल्प सही होगा यहां पर। इतने मेथड में कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कम टाइम में? भाई प्रैक्टिस ही है सब कुछ, है ना, प्रैक्टिस ही है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आपको बस मैंने क्वेश्चन करा दिए, टाइप करा दी, बात खत्म। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप चीजों पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, वर्कशीट के 50 क्वेश्चन दूंगा, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, लॉजिक को पकड़ने का प्रयास करोगे, स्पीड भी बढ़ेगी और आपको लॉजिक को पकड़ने का अनुभव भी हो जाएगा, है ना। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आंसर भी आना स्टार्ट हुआ है। हालांकि आप गलत ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे गलत ऑप्शन डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। सुनो क्वेश्चन पर लॉजिक क्या है। ये जो शब्द है ये बिखरा हुआ है, इसको अरेंज करना है, अरेंज करना है। ये टूटा हुआ दिया है, इसको टूटे हुए अक्षर को, बिखरे हुए शब्द को अरेंज करना है। तो इससे कोई शब्द बन रहा है, इससे एक शब्द बन रहा है अर्ली, EARLY। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है जानते हो आप? भाई ई आ गया, ए आ गया, EARL और वाई, अर्ली। मैंने इसको अरेंज किया तो इससे क्या बना? लेट, LATE, लेट। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्ली होता है जल्दी, जल्दी, है ना, जल्दी, और लेट होता है देर, देर। तो दोनों कैसे हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अपोजिट, विपरीत। इसको भी अरेंज कर दो। इसको अरेंज करने जाऊंगा तो क्या बनेगा? इसको अरेंज करने जाऊंगा तो COLD, कोल्ड। हालांकि ये टॉपिक एक अलग टॉपिक है, आगे स्टार्ट होगा वर्ड फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है, उसमें भी ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। शब्दों को, बिखरे हुए शब्दों से आपको नया शब्द बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द, मीनिंगफुल वर्ड बनाना। और UPSI में वो टॉपिक हर शिफ्ट में पूछा गया था, मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाला। तो DLCO से बना कोल्ड। कोल्ड होता है बेटा ठंडा। कोल्ड क्या होता है? ठंडा होता है, ठंडा। अब आपको चाहिए क्या? अब आपको चाहिए गरम। और गरम किससे बनेगा देखना जरा। हॉट, हॉट कहीं आ रहा है? हॉट, ये आ रहा तीसरे पर, THO, जो THO लिखा हुआ है ना, इसको लिख दूंगा हॉट, HOT, हॉट। ये एक दूसरे के अपोजिट।
अपोजिट। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और कभी कभी क्या होता है, ये तो चलो आसान सा दिख गया, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जो मीनिंग है, जो वर्ड है, शब्द है, वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का पूछा जाता है। क्योंकि देखो एसएससी के एग्जाम तक सीएचएसएल और सीजीएल में इस तरीके की चीजें पूछी गई हैं, है ना। और अगर मैं देखूं तो आपके एग्जाम में इसकी जो दूसरी टाइप है वर्ड फॉर्मेशन वाली, वो ज्यादा पूछी गई है, वो मैं आपको करा दूंगा। तो उसी से एक दूसरे को कनेक्ट करके चीजों को करोगे तो बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट, घोस्ट को लिखा गया इस प्रकार से, एबाइड को लिखा गया इस प्रकार से, तो रूल्स को कैसे लिखा जाएगा, पहचानो। घोस्ट को लिखा गया है GHOST, घोस्ट। क्या लिखा है, ONGC और B। पहचानो, क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है। अगर मीनिंग नहीं आया तो बेटा फिर वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना। एग्जामिनर तो चीजें ऐसी देगा ना जिससे क्वेश्चन बने, ऐसा नहीं है कुछ उल्टा सीधा रख देगा एग्जामिनर, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो वर्कशीट बेटा आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी अपने वाले बैच में। सर इस सैटरडे को रिवीजन के प्रैक्टिस सेट मत रखना क्योंकि एनटीपीसी का गागर, हाँ एनटीपीसी की गागर में सागर चल रही है ना। चलो सैटरडे नहीं संडे को देख लेंगे, संडे में भी तो क्लास है शायद, वो देखना पड़ेगा बेटा। मैं देख लेता हूँ एक बार संडे में क्लास है आपकी या नहीं, तो बहुत सारे बच्चों का एनटीपीसी का एग्जाम होगा। मैं देख लेता हूँ एक बार। चलो भाई पहले इस पे लॉजिक देख लो, क्या लॉजिक बन रहा है। हम जानते हैं G7 पर होता है, O15 पर, H8 पर होता है, N14 पर, O15 पर होता है G7 पर, S19 पर होता है C3 पर, P20 पर होता है B2 पर। तो आपको कुछ चीज नजर आई, 7 और 15 22, 8 और 14 22, 15 और 7 22, 19 और 3 22, 20 और 2 22, यानी कि जो सभी का सम है, सभी का योग, सभी का योग कितना बन रहा है, सभी का योग बराबर 22, 22 बन रहा है, 22। तो इसका अर्थ है 22 से घटा के लिख दो, है ना। हम जानते हैं अगर मैं रूल्स का कोड निकालने जाऊंगा, अगर मैं रूल्स का कोड निकालने जाऊंगा तो R18 पर होता है, U21 पर, L12 पर, E5 पर, S19 पर। भाई 18 में कितना जोड़ूं ताकि 22 बन जाए, 18 में कितना जोड़ो ताकि 22 बन जाए, तो 18 और 4 22 होते हैं। 21 में कितना जोड़ूं 22 हो जाए, 1 यानी कि A आ जाएगा। 12 में कितना जोड़ूं 22 हो जाए, J 10 हो जाएगा। 5 में कितना जोड़ूं 22 हो जाए, है ना, 17 पर क्यों हो जाएगा, 17 पर। 19 में कितना जोड़ूं 22 हो जाए, 3 3 पर C हो जाएगा। तो भैया DAJQC, DAJQC ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, भेज दिया। अच्छा हाँ मैं देख लेता हूँ एक बार। मैराथन तो रेगुलर ही है इनकी, है ना। 28 को भी है, 29 को भी है, 30 को भी है, 31 को भी है, 1 को भी है, 2 को भी है और 3 4 को भी है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट से रख लेंगे तो फिर, है ना, नेक्स्ट से रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट से रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो भाई
अगली टाइप है वर्ड वाली, शब्द वाली। ये सबसे आसान टाइप, पूरे कोडिंग डिकोडिंग में, पूरे रीजनिंग में सबसे आसान, सबसे आसान, बहुत ज्यादा आसान अगर मैं कहूं तो। कह रहा है कूलर को भोजन कहा जाता है इफ कूलर इज कॉल्ड फूड। भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है। तो आदमी क्या खाएगा? देन व्हाट विल बी मैन ईट? व्हाट विल द मैन ईट? ईट यानी कि आदमी क्या खाता है? आदमी भोजन खाता है ना, रोटी चावल दही ये सब चीजें खाता है ना, सब्जी वगैरह, है ना। तो अगर मैं कहूं तो आदमी क्या खाएगा? आदमी खाता है, इनमें से क्या खाता है आदमी? भोजन खाता है, भोजन, है ना। आदमी क्या खाता है? भोजन। लेकिन भोजन को बोला क्या गया है? इफ फूड इज कॉल्ड रोज, यानी कि भोजन को गुलाब कहा गया है, तो इंसान अब क्या खाएगा? इंसान अब गुलाब को खाएगा। इससे आसान कोई टाइप ही नहीं है इसमें, इससे आसान कोई टाइप ही नहीं है। 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 2 सेकंड में। फटाफट से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे बता दो, 5 ही सेकंड का सवाल है, मात्र 5-5 सेकंड के सवाल हैं। 4 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। सेब को शैम्पू, शैम्पू को दूध, दूध को कलम, कलम को बाल, बाल को सेब। पीने के लिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो इनमें से पीने वाली चीज क्या है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं? सेब को पी सकते हैं, सेब तो खाने की चीज है। शैम्पू को पियोगे क्या? भाई साहब शैम्पू को पियोगे ना तो पेट ऐसे साफ हो जाएगा, जैसा समझ लो साफ बिल्कुल। शैम्पू को दूध कहा जाता है, शैम्पू को दूध, दूध को पीते हैं, है ना, दूध। तो यहां लिखा गया है दूध। हम इनमें से क्या चीज पिएंगे? दूध पीते हैं, दूध पीते हैं, मिल्क। और मिल्क को बोला क्या गया है? मिल्क को कलम कहा जाता है, कलम। दूध को कलम, मिल्क को बोला गया है पेन। तो फटाफट से पेन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, कलम आपका आंसर हो जाएगा, कलम आपका आंसर। वेरी गुड, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। अगला क्वेश्चन फटाफट से। यदि उर्दू संस्कृत इतिहास भौतिकी और अर्थशास्त्र को क्रम से है, भौतिक इतिहास उर्दू अर्थशास्त्र और संस्कृत के नाम से जाना जाता है, तो हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा था? बताना जरा, आपने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा है? न्यूटन भैया कहां पर मिलेगा आपको? न्यूटन, न्यूटन भाई साहब कहाँ मिलेंगे आपको? बताओ जल्दी से, क्या किया था न्यूटन ने, है ना। तो न्यूटन ने कौन से सब्जेक्ट पर काम किया था? बताओ जल्दी से, किस विषय में हम न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं? किस विषय में पता है आपको सभी को? न्यूटन, न्यूटन को पढ़ते हैं भैया हम भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में। ऐसा ही है या नहीं, है ना। भौतिक में, भौतिक में, फिजिक्स में। लेकिन फिजिक्स को बोला क्या गया है? पहला उर्दू, दूसरा संस्कृत, तीसरा इतिहास, चौथा भौतिकी, पांचवा अर्थशास्त्र। कह रहा है को, क्रम से है, क्रम से है। पहला भौतिकी, दूसरा इतिहास, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। तो चौथे पर क्या आ रहा है? अर्थशास्त्र आ रहा है। तो भौतिकी को क्या बोला है उसने? भौतिकी को, भौतिकी को बोला है भैया अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इकोनॉमिक्स। क्रम से करके बोला ना, तो पहला पहले से रिलेटेड, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। उर्दू को भौतिकी, संस्कृत को इतिहास, इतिहास को उर्दू, भौतिक को अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को संस्कृत। तो भौतिक को क्या बोला गया? अर्थशास्त्र बोला गया, अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर बता दो।
वो कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में सूर्य को पृथ्वी, पृथ्वी को बुध, बुध को शुक्र, मंगल को सूर्य और शुक्र को मंगल लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है, किस प्रकार लिखा जाएगा? तो भैया पहले तो शुक्र को चेक कर लो, शुक्र को क्या लिखा जाएगा? शुक्र को कहाँ दिया गया है, ढूंढो। मंगल को सूर्य, शुक्र को मंगल कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? मंगल। तो आप यहां पर क्या लिख दोगे? शुक्र की जगह पर लिख दोगे मंगल। फिर बुध को चेक करो, बुध को क्या लिखा गया है? बुध को लिखा जाता है शुक्र, बुध को शुक्र लिखा जाता है, तो बुध की जगह पर लिख दोगे क्या? शुक्र, शुक्र। और पृथ्वी को क्या लिखा गया है? पृथ्वी को चेक करो, पृथ्वी को बुध लिखा गया है, तो पृथ्वी को बोला गया है बुध, पृथ्वी को बोला गया है बुध। तो वो कह रहा है कि शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है, इसको क्या लिखा जाएगा? शुक्र को मंगल बोला गया, बुध को शुक्र बोला गया, पृथ्वी को बुध बोला गया। तो आप कहोगे मंगल शुक्र और बुध के बीच में है, मंगल शुक्र और बुध के बीच में है। ऑप्शन नंबर 2। तो दूसरा वाला विकल्प जो है हमारा एकदम सही जवाब होगा, एकदम बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, अत्यंत सुंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बढ़ जाओ फटाफट से, तुरंत। चाइनीज कोडिंग है ना, चाइनीज कोडिंग फटाफट से देखेंगे। अब ये चाइनीज कोडिंग क्या है? हालांकि वैसे तो कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, कॉमन वाला ही लॉजिक होता है सारा का सारा जो है वो हमको बस कॉमन देखना होता है ना। चीज़ें जो हैं वो हमको कॉमन पर ध्यान देनी है, सारी चीज़ें जो हैं वो हमको कॉमन मिलने वाली हैं। कॉमन ढूंढते चले जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ। पूरा टॉपिक कॉमन चीज़ों पर आधारित है। जो चीज़ें आपको कॉमन मिल रही हैं उनको उठा लो, जो नहीं मिल रही हैं उनको साइड में रख लो। टाइप बहुत ही आसान है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो टाइप, अगर क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन अगर आसान है तो उसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि ये कह रहा है ईट टेस्टी फूड को इस प्रकार से लिखा गया है, टेस्टी इंडियन डिश को इस प्रकार से लिखा गया है, और ईट स्पाइसी डिश को इस प्रकार से लिखा गया। तो एक क्वेश्चन को तो मैं आपको लिख कर सॉल्व करा देता हूं, है ना, बाकी को फिर लिखना नहीं है। ये पहला ही कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये कह रहा है भैया ईट टेस्टी फूड, ईट टेस्टी फूड को लिखा गया है जो वानु, जो वानु। दूसरा कह रहा है टेस्टी इंडियन डिश। हालांकि बहुत आसान टाइप है, बहुत ही ज्यादा आसान। PHKINU, ठीक है। और लास्ट बचा ईट स्पाइसी डिश, ईट स्पाइसी और डिश। इसको लिखा गया है की वा रू, की वा और रू। तो हमको देखना क्या है क्वेश्चन में? हमको देखना है क्वेश्चन में कि भाई कॉमन चीजें क्या क्या मिल रही हैं। आपसे पूछा गया है कूट शब्द रू का उपयोग किसके लिए किया गया है, तो रू को ढूंढो कहां आ रहा है। जो वा नू, PH की नू, की वा रू, तो ऊपर तो कहीं नहीं आ रहा, तो ऊपर नहीं आ रहा तो ये आपके आंसर नहीं हो सकते, ये आपके आंसर नहीं हो सकते ऊपर के दोनों सेंटेंस वाले, क्योंकि रू आ रहा है केवल यहां पर, रू आ रहा है केवल यहां पर, तो इसमें से आंसर होगा। ऊपर जो भी शब्द आ रहे हैं ना वो आंसर नहीं होंगे। ना तो ईट आंसर हो सकता, ना टेस्टी आंसर हो सकता, टेस्टी इंडियन डिश फूड है ना, डिश आंसर नहीं हो सकता, तो बचा क्या? स्पाइसी बचा आंसर। एक तरीका तो यह है कि क्वेश्चन को जल्दी करना है तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं कॉमन चीजें हटाता हुआ चलूंगा। मुझसे रू का कोड पूछा गया है तो रू यहां पर आ रहा है, तो मैं देख रहा हूं ईट इसमें भी नजर आ रहा है, ईट इसमें भी नजर आ रहा है, तो दोनों में ईट नजर आ रहा है। ईट के लिए कॉमन क्या है? ईट के लिए वा इसमें भी है और वा इसमें भी है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा कॉमन ढूंढने जाऊंगा, दूसरा कॉमन ढूंढने जाऊंगा। भाई देखो जरा,
स्पाइसी और डिस। अब देखो डिस इसमें भी आ रहा है और डिस इस वाले में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है डिस। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? PHKINU, KI इसमें भी है, KI इसमें भी है। तो हमारा आंसर ना तो KI हो सकता, मतलब ना तो डिस हो सकता, ना ईट हो सकता। तो फिर रू के लिए बचा क्या? रू के लिए बचा स्पाइसी। ऐसे कॉमन ढूंढकर भी हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कॉमन ढूंढना है, कॉमन। ईट इसमें था, ईट इसमें था, तो दोनों में कॉमन क्या है? VA इसमें है, VA इसमें हटा दूंगा। डिस इसमें भी है, डिस इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है? KI इसमें भी है, KI इसमें भी है, हटा दो। तो फिर रू के लिए बचा क्या? रू के लिए बचा स्पाइसी, स्पाइसी। अगला सवाल इसी तरीके से आपके सामने। कीप का कोड आपको बताना है, कीप। जल्दी करना है तो फिर नहीं होने वाली चीजों को देखो। अगर क्वेश्चन जल्दी करना है ना तो फिर नहीं होने वाली चीजों को ढूंढो। कीप ईटिंग फ्रूट्स, स्टॉप ईटिंग कार्ब्स, डू नॉट स्टॉप फ्रूट्स। तो बेटा कीप केवल ऊपर वाले में आ रहा है, ऊपर वाले में। तो नीचे तो कीप कहीं भी नहीं आ रहा, तो ना तो ये आंसर हो सकते ना ये आंसर हो सकते, इनको हटा दो। भैया माँ हमारा आंसर नहीं हो सकता, जू हमारा आंसर नहीं हो सकता, यहां आ रहा है। और एंटी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आ रहा है ना। नीचे वाले में दोनों में कीप कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमको कीप का कोड बताना था, कीप का कोड। अब कीप आ रहा है केवल पहले सेंटेंस में, ना दूसरे सेंटेंस में है ना तीसरे में है। तो जब ना तो दूसरे में ना तीसरे में, तो इसका कोड भी नहीं होगा, कोड भी नहीं होगा। तो माँ MANTSM, जू SM और री, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो बचा क्या? को बचा। जल्दी करना है तो ऐसे होगा, जल्दी करना है तो ऐसे होगा, वरना कॉमन ढूंढ के कर लेना, कॉमन ढूंढ कर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस और नो फटाफट से बताओ, यस और नो लिखो जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं? भाई जब हमारे नीचे के सेंटेंस में कीप कहीं भी नहीं आ रहा तो उसका कोड भी कहीं नहीं आएगा। तो केवल ऊपर कीप आ रहा था, उसी में आंसर होगा, है ना। यस और नो लिखो भैया कि आपकी समझ में आया या नहीं आया, यस और नो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यस सर, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। नो वाला भी एक दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया, दिव्या। भाई साहब क्या बताऊं, गुड़िया, इसमें कुछ है मुझे ये बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। चलो और प्रैक्टिस करो, देखो जरा। अवर संस्कार, सन्स बर्थडे टुडे, टुडे अवर मैच। कार का चाहिए और मैच का कोड चाहिए। हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर, कार का कोड क्या होगा, कार का कोड क्या होगा और मैच का कोड क्या होगा। ठीक है बच्चा, दो चीजों का कोड आपको निकालना है, आ जाओ। अवर संस्कार, सन्स बर्थडे टुडे, तो सन्स इसमें कॉमन आ रहा है, सन्स इसमें कॉमन आ रहा है, हटा दूंगा। दोनों में कॉमन क्या है? FU इसमें भी आ रहा है, FU इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? FU। तो इसका अर्थ हुआ कि सन्स का कोड हो गया FU। सन्स का अगर मैं कोड देखूंगा तो क्या हो गया? FU। तो ये तो हमारे आंसर में नहीं होगा, नहीं होगा। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला कॉमन ढूंढो। बर्थडे टुडे, अवर कार, अवर इसमें भी आ रहा है और अवर इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन ढूंढ लो। डा बी, ही डा ला, तो डा इसमें भी है और डा इसमें भी है। तो मैं कहूंगा अवर का कोड क्या हो गया? अवर का कोड हो गया भैया कितना? डा हो गया, डा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या था? डा था। अब इधर कार बचा, तो कार का कोड क्या रह गया? बी रह गया। तो एक चीज तो मिल गई, कार का कोड क्या हो गया? बी हो गया, एक चीज मिल गई। दूसरा ढूंढ लो, दूसरा ढूंढ लो फटाफट से। बर्थडे टुडे, टुडे इसमें भी है और टुडे इसमें भी है। अलग अलग पेन से इसलिए बना रहा हूं ताकि पता चल जाए। टुडे यहां भी है, टुडे यहां भी है, तो ला और जा में से क्या मिला? ला, ला इसमें भी, ला इसमें भी। तो मैं कह दूंगा टुडे का कोड क्या है?
टुडे का कोड है भैया ला, ला। और हमको चाहिए था मैच का कोड, तो मैच का कोड बचा क्या, इधर मैच रह गया, इधर बचा ही। मैच का कोड क्या रह गया, ही रह गया, ही। तो जहां बीई और ही HE आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। बीई और HE ऑप्शन नंबर 1 पर है, ऑप्शन नंबर 1 पर है बीई और HE। बीई और HE कॉमन ढूंढते चले गए, पहले वाले में सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में सन्स कॉमन नजर आया, सन्स। तो इधर दोनों में कॉमन है FU और FU, तो सन्स का कोड FU हो गया। पहले वाले में और लास्ट वाले में कॉमन नजर आया अवर, अवर इसमें भी है, अवर इसमें भी है। दोनों में कॉमन नजर आया डा, DA डा। तो अवर का कोड क्या हो गया, अवर का कोड हो गया डा, साइड में नोट कर दिया। ऊपर रह गया कार, तो कार का कोड क्या बचा, BE, क्योंकि कार के लिए BE बचा। दूसरे और तीसरे में सेंटेंस में कॉमन था टुडे, टुडे। दोनों में कॉमन क्या है, ला और ला। इधर मैच बचा, तो मैच के लिए क्या रह गया, ही। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, अगला सॉल्व करेंगे आप लोग। ये नंबर पे भी आ सकता है ना, लेटर पे आ सकता है, नंबर पे भी आ सकता है। देखो जरा, 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड, 827 का अर्थ है थ्रेड मेक्स क्लोथ, 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स। हमको चाहिए सॉफ्ट का कोड, तो जल्दी करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, सॉफ्ट को ढूंढो, है कहां पर, कॉटन मेक्स थ्रेड, यहां नहीं है तो 817 आंसर नहीं होगा। थ्रेड्स मेक क्लोथ, यहां नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ना तो 8 1 7 8 2 7 आंसर नहीं हो सकता, ना 1 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 7 हो सकता। आंसर क्या होगा, 3 होगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी करना है तो ऐसे सॉल्व होगा भाई। सॉफ्ट जो है वो केवल यहां पर आ रहा है, केवल यहां पर, ऊपर कहीं भी सॉफ्ट नहीं आया, ऊपर कहीं भी सॉफ्ट नहीं आया। तो इसका अर्थ है जब सॉफ्ट ऊपर नहीं आ रहा तो इसके नंबर जो हैं वो कोड नहीं हो सकते। ना 8 हो सकता, ना 1 हो सकता, ना 7, ना 8 आंसर हो सकता, ना 1 आंसर हो सकता, ना 7 आंसर हो सकता। 8 2 7 तो 2 भी आंसर नहीं हो सकता, 2 भी आंसर नहीं हो सकता, ना 1 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 7 हो सकता। बचा क्या, 3 बचा, तो 3 हमारा आंसर होगा, 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट कर दो सॉल्व। इज का कोड चाहिए, इज का कोड ढूंढो तो जाने। 5 सेकंड में क्वेश्चन। सर यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन लाया कीजिए। अच्छा, मैं ला रहा हूं अमेरिका पुलिस के, अमेरिका SI के क्वेश्चन ला रहा हूं, यूपी के ला ही नहीं रहा मैं ला ही नहीं रहा। यूपीएसआई के क्वेश्चन तो है ही नहीं है, ये तो वैसे ही लिख दिया मैंने गलती से, है ना, गलती होगी मुझसे बहुत भारी जो मैंने लिख दिया ये नीचे। यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन ही नहीं है, एग्जाम में आया ही नहीं है ये, यूपीएसआई में नहीं आया, कहीं नहीं पूछा। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया वैसे अपनी पास से, ठीक है। चलो भाई देखो जरा, इज का कोड पूछा है, इज का कोड ढूंढो ना, इज कहां पर है, यहां पर है इज बस केवल, और नहीं है कहीं भी। दे स्पोक स्पेनिश, तो ना तो 5 आंसर हो सकता, ना 4, ना 3, हटा दो, ना 5 हो सकता, ना 4 हो सकता। इजी टू लर्न, ना 7 हो सकता, ना 8 हो सकता, ना 1 हो सकता। 7 आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर होगा क्या, 2 होगा, फिर तो 2 होगा, फिर तो फटाफट से आंसर आ गया 2 सेकंड में। जल्दी करना है तो ऐसे करना है, वरना तो कॉमन ढूंढ के तो कर ही सकते हैं। एक एक चीज को कॉमन ढूंढकर मैंने बताया भाई, पहले सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में क्या कॉमन है, दे स्पोक स्पेनिश, तो स्पेनिश कॉमन नजर आ रहा है, तो इधर क्या कॉमन नजर आ रहा है, 5 4 3 में से 5 कॉमन नजर आ रहा है, तो इसका कोड स्पेनिश का 5 हो जाएगा। एक एक करके करोगे थोड़ा समय लग जाएगा, अगर जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा बस, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शानदार वाला भैया। एक निश्चित कूट भाषा में कुछ कथनों को दिए गए अनुसार कूटबद्ध किया गया है। इकोनॉमी ग्रोथ लेवल डाउन 77 42 11 36, स्लो परसेंटेज रेट रेंज 55 91 23 82,
इकोनॉमी ग्रोथ रेट इंडेक्स रेंज 77, 64, 91, 11, 82। इकोनॉमी रेंज लेवल डाउन 36, 11, 42, 82। तो आपसे पूछा गया 55, 11, 77, 23, 91 के लिए कोड क्या होगा। अब थोड़ा सा हो गया ना टाइम टेकिंग, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग खर्च करोगे तो ये भी टाइम टेकिंग नहीं है। बस समझो कैसे कर सकते हो आप। 55, 11, 77, 23, 91। 55, 23, 91 देखना जरा। 55, 91, 23 तीन चीज मिल गई, तीन चीज इसी सेंटेंस में मिल गई। बस 82 का कोड ढूंढ लो, क्योंकि इसमें 82 नहीं आ रहा। अब मैं 82 को ढूंढने जाऊं तो 82 यहां भी है, 82 यहां भी है, 82 यहां भी है, तीनों में कॉमन आ रहा है भाई 82, ढूंढ ला। स्लो परसेंटेज रेट रेंज, इकोनॉमी ग्रोथ रेट और रेंज, इकोनॉमी रेंज लेवल डाउन, तो रेंज आ रहा है, रेंज इसमें भी है, रेंज इसमें भी है, रेंज इसमें भी है। तो हमको पता चल गया कि 82 का कोड क्या है, रेंज है, रेंज, रेंज। तो बाकी 82 तो हमारे पास है नहीं, 82 तो है नहीं हमारे पास, तो रेंज वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। जहां रेंज आ रहा है वो आंसर नहीं हो सकता। ऐसे चीजों को हम हटाएंगे। अब मुझे पता चला, देखो स्लो परसेंटेज रेट 55, 91, 23 तीन चीज मिल गई, 55, 23, 91। तो क्या क्या चीज आ गई, स्लो परसेंटेज और रेट। तो जिस ऑप्शन में स्लो परसेंटेज रेट आ रहा होगा आंसर बस वही हो सकता है और कुछ नहीं। स्लो परसेंटेज रेट, इसमें तो रेंज है तो ये तो गलत हो गया। स्लो परसेंटेज रेट चांसेस हैं, स्लो परसेंटेज रेट नहीं आया, देखो रेट नहीं आया, रेट नहीं आया, चाहिए था, नहीं होगा आंसर। स्लो आ गया, रेट आ गया, इसमें परसेंटेज नहीं आया, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया लेकिन क्वेश्चन का आंसर आ गया। वरना तो एक एक चीज को कॉमन ढूंढ ढूंढ के करोगे ना, सवाल हो जाएगा इतना बड़ा। तो ये थोड़ी सी अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी इस तरीके से कि आपको चीजें मिल कहां पर और किस तरीके से रही हैं, वो देखना पड़ता है क्वेश्चन को। और ये चीजें आएंगी बस प्रैक्टिस पर ही समझ में। ठीक है, हमने 82 को साइड में कर दिया, बाकी तीन 55, 91 और 23 मुझे यहां नजर आ रहा है, 55, 23, 91। तो तीन चीज, स्लो परसेंटेज रेट तो हमको चाहिए ही चाहिए, स्लो परसेंटेज रेंज है गलत हो जाएगा, स्लो परसेंटेज रेट मिल गया ठीक हो सकता है, स्लो परसेंटेज इकोनॉमी ग्रोथ इंडेक्स, इसमें रेट नहीं आया हटा दूंगा, इकोनॉमी डाउन ग्रोथ रेट स्लो आ गया, रेट आ गया, लेकिन परसेंटेज नहीं आया, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा जी, देखना जरा ये क्या कह रहा है, बताओ जल्दी से। गुरुजी कितने प्रश्नों की संभावना होती है? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में 2, 3, 4, 5 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान वाला, बस थोड़ा सा पहचान लो लॉजिक क्या है। आर 18 पर होता है तो 18 लिख दिया, पहले पहले अक्षर को देख लो, टी 20 पर होता है तो 20 लिख दिया, सी 3 पर होता है तो 3 लिख दिया, टी 4 पर होता है तो 4 लिख दिया, टी 20 पर होता है तो 20 लिख दिया, सी 3 पर होता है तो 3 लिख दिया, सी 3 पर होता है तो 3 लिख दिया, आई 9 पर होता है तो 9 लिख दिया, ई 5 पर होता है तो 5 लिख दिया। सभी वर्ड के पहले लेटर का रियल नंबर लिखा गया है, सभी शब्दों के पहले अक्षर का वास्तविक अंक, वास्तविक संख्या। एम कितने पर होता है? 13 पर। ओ कितने पर होता है? 15 पर। सी कितने पर होता है? 3 पर। 13, 15, 3।
13 15 3 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? सभी शब्दों के पहले अक्षर का वास्तविक संख्या लिखी गई है, वास्तविक संख्या। अगला क्वेश्चन, हेल्थ इज वेल्थ, एक्सरसाइज रेगुलरली, ब्रिंग गुड फूड, बैलेंस्ड डाइट इज स्काई। अब तो ना तो कुछ कॉमन है ना कुछ है। देखो, हेल्थ इज वेल्थ, एक्सरसाइज रेगुलरली, ब्रिंग गुड फूड, बैलेंस्ड डाइट इज की। यहां तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कुछ और ही लॉजिक होगा। तो कॉमन तो ढूंढ नहीं सकते। ढूंढो क्या है, ढूंढो क्या है क्वेश्चन पर लॉजिक। हेल्थ इज वेल्थ को लिखा गया है 626, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है तो 6 लिख दिया। इज में 2 अक्षर आ रहे हैं तो 2 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 6, तो आप कहोगे नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर लिखा गया है। अक्षरों की संख्या को लिखा गया है, अक्षरों की संख्या, है ना, अक्षरों की संख्या। फटाफट से बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दो। 1 2 3 4 तो 4 लिख दो। 1 2 तो यहां 2 लिख दो भैया। 1 2 3 तो यहां पर 3 लिख देना। 8423, 8423 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा 8423। 8423 नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या। इसमें भी हर टाइप का क्वेश्चन आया, देख लो। पिछला क्वेश्चन कैसा था, फर्स्ट लेटर का रियल नंबर लिख रहा है। इसमें क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ लेटर हो गया। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखना, ये क्या कह रहा है। ये भी यही है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें भी कोई कुछ अलग नहीं है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। कम होम सून 444, आर यू कमिंग 336, रेनिंग बैडली आउटसाइड 757, किड्स आर हैप्पी इज इक्वल टू क्या। चैप्टर होता है खत्म। एक टाइप जो कंडीशनल नंबर लेटर वाली है वो मैं उसी टॉपिक में कराऊंगा, कंडीशनल नंबर लेटर साइन वाले टॉपिक में, है ना। वहां क्या होता है, कोड वगैरह दिए जाते हैं, इस तरीके से टेबल बनाकर दी जाती है और लिख दिया जाता है कि भैया ए का कोड भैया यहां प्रतिशत लिख दिया, बी का कोड भैया तो हैज लिख दिया, इस तरीके से। आर का कोड कॉपीराइट लिख दिया, इस तरीके से। तो उस पर शर्त दी जाती हैं, तो वो मैं कराऊंगा कंडीशनल नंबर लेटर साइन वाले टॉपिक पर। ये भी नंबर ऑफ लेटर है, 1 2 3 4, 4 आ गया। 1 2 3 4, 4 आ गया। 1 2 3 4, 4 आ गया। 4 4 4, तो आप भी 1 2 3 4, किड्स में कितने आ रहे हैं 4, 1 2 3, आर में कितने आ रहे हैं 3, हैप्पी 1 2 3 4 5, हैप्पी में कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। 435, 435 ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प हमारा सही जवाब है, एकदम परफेक्टली राइट। ठीक है दोस्तों, चलो तो चैप्टर होता है ये फिनिश। कल रहेगा आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, है ना। तो कल की क्लास में आपको मिलेंगे पूरे 20-25 क्वेश्चन जो सबसे टॉप लेवल के हैं यूपीएसआई 2017 और 2021 के एग्जाम में। ठीक है ना, पीवाईक्यू। बहुत दिन से पीवाईक्यू चिल्ला रहे थे ना, सारी टाइप मैंने आपको बता दी। अब पीवाईक्यू भी देख लेना, और कल ही फिर 50 क्वेश्चनों की वर्कशीट मिल जाएगी। वर्कशीट पीवाईक्यू नहीं होती, कुछ पीवाईक्यू हो सकते हैं, कुछ आपको अदर एग्जाम के मिलेंगे, लेकिन वो टाइप सारी कवर करा देंगे आपकी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी कल मुलाकात होगी आपसे अपने वाले समय पर दोपहर के 1 बजे। खूब अच्छे से मेहनत करना और कल तैयार रहना। कल टेस्ट है, एक तरीके से ये समझ लेना 20 से 25 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, तो हर क्वेश्चन के लिए 20-25 सेकंड मिलेंगी और तुरंत फिर उसको सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है। मेरी तरफ से सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।